करिए। उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत को आजादी दिलाने के लिए, आज समय है याद करने का बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत को संविधान दिया। आज समय है याद करने का उन लाखों सैकड़ों लोगों को जिन्होंने भारत के सपने को देखा, एक आजाद भारत के सपने को देखा और उस सपने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब भारत बहुत अलग होता था। भारत के लोगों के पास अधिकार नहीं थे। भारत के लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार नहीं थे, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, और सबसे बड़ी बात, जो भारत के संसाधन थे उन भारत के संसाधनों पे अधिकार नहीं था। हजारों सालों से कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। हजारों सालों से कहा जाता था कि जो संसाधन भारत के पास है, चाहे भारत की मिट्टी हो, चाहे भारत का पानी हो, चाहे भारत के जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, भारत जैसा देश, ऐसी सोने की चिड़िया कहीं दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजों का राज था तो भारत के इन संसाधनों को भारत के लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज भारत से ये संसाधन देश के बाहर लेके जाते थे। देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, देश के लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिलता था, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि भारतवासियों की सरकार भारत के लोग नहीं चुनते थे। और भारत के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आप सोचिए उस दौर के बारे में, जब अपने घरों से 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा घरों से बाहर निकले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मुश्किल दौर होगा। सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का पर सूरज भी नहीं डूबता है।